लेसन ऑन फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम, समय की शुरुआत से। ठीक है। दिस चैप्टर ट्रेसेस द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। ये जो चैप्टर है ये ह्यूमन एग्जिस्टेंस की बिगिनिंग को ट्रेस करता है कि कहाँ से मानव स्टार्ट हुआ था। इट वॉज 5.6 मिलियन ईयर्स एगो, रिटन एज MYA। MYA मीन्स मिलियन ईयर्स एगो। ठीक है, बार बार ये मिलियन ईयर्स एगो नहीं लिखा जाएगा, फुल फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाएगा। ठीक है। 5.6 मिलियन ईयर्स एगो की बात है दैट द फर्स्ट ह्यूमन लाइक क्रीचर अपीयर्ड ऑन द अर्थ सरफेस, की पहली ह्यूमन लाइक क्रीचर धरती के सरफेस पर पैदा हुई थी, दिखाई दी थी। ठीक है। आफ्टर दिस, इसके बाद सेवरल फॉर्म्स ऑफ ह्यूमंस इमर्ज्ड, इसके बाद बहुत सी मानव की जो फॉर्म्स थी वो इमर्ज हुई थी। एंड देन बिकेम एक्सटिंक्ट, और वो लुप्त हो गई। ठीक है, आई और चली गई। कितने साल पहले? 5.6 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है। अब इसमें देखो क्या है, ह्यूमन बींग्स रिजेंबलिंग अस, ह्यूमन बींग्स जो थे रिजेंबलिंग अस, जो हमसे मिलते जुलते थे, हैंस फोर्थ, अतः रेफर्ड टू एज मॉडर्न ह्यूमंस, जो हमसे मिलते जुलते थे, इससे आगे हम उनको मॉडर्न ह्यूमंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मॉडर्न ह्यूमंस। ओरिजिनेटेड अबाउट 160,000 ईयर्स एगो। हमारे जैसा जो इंसान था, मॉडर्न मैन जिसको हम बोल रहे हैं, वो 1,60,000 साल पहले पैदा हुआ था, ओरिजिनेटेड हुआ था। ठीक है। और जब शायद मैंने ज्योग्राफी करवाई हो आपको, कभी मैप समझाया था एकेडमी में, या उसमें मैंने बताया था कि ह्यूमन ओरिजिनेटेड इन अफ्रीका, और अफ्रीका इज कनेक्टेड विद यूरोप एंड एज वेल एज कनेक्टेड विद इंडिया। ठीक है। तो माय क्वेश्चन वाज दैट एट पॉइंट ऑफ टाइम कि हाउ ह्यूमन रीच्ड अमेरिका, अमेरिका में आदमी कैसे पहुंचा, बिकॉज अमेरिका इज नॉट कनेक्टेड विद लैंड पार्ट, विद एनी अदर पार्ट। ये क्वेश्चन था। ठीक है। और उस क्वेश्चन का आंसर ये था कि अमेरिका के बीच में और यूरेशिया के बीच में, रशिया के बीच में एक छोटी सी जल संधि है जिसको बोला जाता बेरिंग स्ट्रेट। और जब ह्यूमन ओरिजिनेटेड हुआ था नवपाषाण काल, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पुरापाषाण काल में, तो उस टाइम पे वो जो युग था हिमयुग था। बेरिंग स्ट्रेट जमा हुआ था। इस हिसाब से जो मानव ने बेरिंग स्ट्रेट को पार किया, अमेरिका में पहुंच गया। अमेरिका की खोज किसने की थी? कोलंबस 1492। बट कोलंबस ने कहा कि अमेरिका को, कि ये तो इंडिया है, वहाँ के लोगों को रेड इंडियंस कहा था। और लेकिन उसके बाद गया था अमेरिगो वेस्पुसी, उसके नाम पर अमेरिका नाम पड़ा था। उसने बताया था कि ये एक नया आइलैंड, न्यू वर्ल्ड है ये, तब से उसको न्यू वर्ल्ड बोला जाने लग गया है उसको। ठीक है। आगे देखो, ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड के दौरान ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री के इस पीरियड के दौरान, पीपल ऑब्टेन्ड फूड, लोगों ने फूड ऑब्टेन किया बाय आइदर स्कैवेंजिंग, या तो स्कैवेंजिंग करके, स्कैवेंजिंग आम तौर पर टटोल टटोल करके खाना। ठीक है, ये करके, और हंटिंग एनिमल्स, या एनिमल्स को हंटिंग करके, एंड गैदरिंग प्लांट प्रोड्यूस, और प्लांट प्रोड्यूस को गैदरिंग करके। दे आल्सो लर्न हाउ टू मेक स्टोन टूल्स एंड टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। उन्होंने ये भी सीख लिया था कि कैसे स्टोन टूल्स बनाए जाते हैं, एंड टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, और कैसे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट किया जाता है। ठीक है। जैसे पूरा पाषाण काल था, 5 लाख साल पहले की बात है, उसमें पत्थरों के औजार होते थे, उनकी कोई शेपिंग नहीं होती थी। और जब मध्य पाषाण काल आ गया, जो पत्थरों के आकार थे वो छोटे छोटे होने लग गए थे, उनको काटना छांटना सीख लिया था। जैसे नव पाषाण काल आया, हड्डियों के उपकरण शुरू हो गए, हारपून्स हो गए, फ्लेक्स के बने हो गए, ज़्यादा नुकीले हो गए। ठीक है। तो ये इसके विकास का क्रम था। ऑल दो अदर वेज ऑफ ऑब्टेनिंग फूड वर एडोप्टेड लेटर, हालांकि जो दूसरे वेज थे फूड को ऑब्टेन करने के, एडोप्टेड लेटर, बाद में एडोप्टेड हुए हैं वो, बाद में उसने धारण किए थे। हंटिंग गैदरिंग कंटिन्यूड, हंटिंग और गैदरिंग जो था वो कंटिन्यूड रहा था। हंटिंग और गैदरिंग जो है ना, वो आज के टाइम पे भी कंटिन्यूड है। इफ यू आर नॉट मच सरप्राइज्ड, आज के टाइम में भी वो कंटिन्यूड हंटिंग एंड गैदरिंग। हाउ? अगर आप नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे, ठीक है, यू विल नॉट बी अलाउड टू गो नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, आपके पास पास होना जरूरी है, इनर लाइन ऑफ परमिट बोला जाता है उसमें। ठीक है। और हमारे जो फंडामेंटल राइट्स आते हैं, आर्टिकल 19 क्लोज डी, ठीक है, उसमें आपको वो इन्फ्रिंज है वहाँ पे, इनर लाइन ऑफ परमिट वहाँ लागू होगा। इनर लाइन ऑफ परमिट तब तक आपको मिलेगा, तब तक आप वहाँ जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर हेड हंटर्स रहते हैं। आप जैसे ही वो आपको देख लेंगे, आपको खा जाएंगे। ठीक है। और ऐसे ही अंडमान एंड निकोबार में सोमपेन जाती है।
ठीक है, ये ट्राइब्स जो हैं ये मेन लाइन में आने भी नहीं चाहते। ठीक है, तो ये है। आगे देखो क्या है, मतलब हंटिंग एंड गैदरिंग कंटिन्यू रही थी एवन टुडे। आज भी देर आर हंटर गैदरर सोसाइटीज इन सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। संसार के कुछ पार्ट में हंटिंग एंड गैदरिंग जो सोसाइटीज हैं वो अभी भी है। दिस मेक्स अस वंडर, ये हमसे वंडर कर देती है, हैरान कर देती है, वेदर द लाइफ स्टाइल्स ऑफ प्रेजेंट डे, कि आज के दिन की जो लाइफ स्टाइल्स है हंटर गैदरर्स कैन टेल अस एनीथिंग अबाउट द पास्ट। क्या वो हंटर गैदरर्स जो आज के हैं हमें पास्ट के बारे में कुछ बता सकते हैं? ठीक है, अब ये जो साइड में जो दे रखे हैं ना, इनके मीनिंग इसके अंदर आएंगे तब हम पढ़ेंगे इनको कि क्या मीनिंग है इसका। ठीक है, डिस्कवरीज ऑफ ह्यूमन फॉसिल स्टोन टूल्स एंड केव पेंटिंग्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री। जो डिस्कवरी है ह्यूमन फॉसिल्स की, फॉसिल्स क्या होते हैं ये पढ़ेंगे, जीवाश्म बोलते हैं इनको, स्टोन टूल्स की एंड केव पेंटिंग्स की जो स्टोरी हेल्प अस टू अंडरस्टैंड अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री, वो अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री को अंडरस्टैंड करने में हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं बताऊं, केव पेंटिंग का सबसे ज़्यादा उदाहरण भीमबेटका, सिचुएटेड इन मध्य प्रदेश, और वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इंक्लूडेड कर रखा है। ठीक है, तो फोजिल्स क्या होते हैं, देखो फोजिल्स आर द रिमेन्स और इम्प्रेशंस। जो फोजिल्स होते हैं वो रिमेन्स होते हैं या इम्प्रेशंस होते हैं। इम्प्रेशंस का मतलब क्या था, छाप। ठीक है, ऑफ ए वेरी ओल्ड प्लांट, या तो एक वेरी ओल्ड प्लांट की, एनिमल के या ह्यूमन के, पशु के या मानव के, विच हैव टर्न्ड इनटू स्टोन, जो स्टोन बन चुके हैं। ठीक है, स्टोन में वो छाप होती है उनकी। दीज आर ऑफन एम्बेडेड इन रॉक, वो प्राय रॉक में एम्बेडेड होते हैं। ठीक है, चट्टान में छिपे हुए होते हैं। एंड आर दस प्रिजर्व फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स, और इस प्रकार से वो मिलियंस ऑफ ईयर्स तक प्रिजर्व होते हैं। ठीक है, सुरक्षित होते हैं, ये होते हैं। इच ऑफ दिस डिस्कवरीज हैज ए हिस्ट्री ऑफ इट्स ओन। ये जो प्रत्येक डिस्कवरी है, चाहे हमें किसी का भी फॉसिल क्यों ना मिला हो, उसकी अपनी एक डिस्कवरी है। वेरी ऑफन, प्राय व्हेन सच फाइंड्स वर मेड, इस प्रकार की जो खोज की जाती हैं, मोस्ट स्कॉलर्स रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दैट दिस फॉसिल्स वर द रिमेन्स ऑफ अर्ली ह्यूमंस। बहुत से जो स्कॉलर्स थे, विद्वान थे, उन्होंने मना कर दिया कि ये जो फॉसिल्स है ना, ये अर्ली ह्यूमंस के नहीं है। ठीक है, उन्होंने मना कर दिया था जब ऐसे हुआ था। दे वर ऑल्सो सेप्टिकल, वो सेप्टिकल भी थे, संशय भी थे, डाउटफुल भी थे अबाउट द एबिलिटी ऑफ अर्ली ह्यूमंस की एबिलिटी के बारे में टू मेक स्टोन टूल्स और पेंट, कि उन्होंने कभी स्टोन टूल्स बनाए होंगे या पेंट बनाए होंगे। ठीक है, क्योंकि केव पेंटिंग्स देखी उन्होंने, केव पेंटिंग्स कैसे बनाई हैं, रंग भी उन्होंने भरा हुआ है, तो वो सेप्टिकल थे, डाउटफुल थे कि उन्होंने पेंट कैसे बना लिया, और वो आज भी सुरक्षित है, ऐसी कैसा बनाया है, कैसे नहीं बनाया। इट वॉज ओनली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम दैट द ट्रू सिग्निफिकेंस ऑफ दिस फाइंड्स वर रियलाइज्ड। कुछ समय के बाद ऐसा हुआ कि इनकी जो सच्ची महत्वपूर्णता थी, ट्रू सिग्निफिकेंस जो थी, उसको महसूस किया गया, मान लिया कि हाँ उन्होंने कुछ ऐसा किया था। द एविडेंस ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन कम्स फ्रॉम फोसिल्स ऑफ स्पीशीज ऑफ ह्यूमन्स विच हैव बिकम एक्सटिंक्ट। जो एविडेंस है ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन का, कि मानव का कैसे इवोल्यूशन हुआ, कैसे विकास हुआ, कम्स फ्रॉम फोसिल्स ऑफ स्पीसीज, वो फोसिल्स ऑफ स्पीसीज से आता है। ठीक है, ऑफ ह्यूमन की, मानव जो जाति है उसके फोसिल से पता चलता है ह्यूमन इवोल्यूशन का। विच हैव बिकम एक्सटिंक्ट, जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। ठीक है, वो विलुप्त हो चुके हैं। फोसिल्स कैन बी डेटेड आइदर थ्रू डायरेक्ट केमिकल एनालिसिस, ये जो फोसिल्स हैं जो भी हमें मिलता है उनकी डेट को निर्धारित किया जा सकता है या तो केमिकल एनालिसिस करके, रासायनिक विश्लेषण करके, और इनडायरेक्टली या अप्रत्यक्ष रूप से बाय डेटिंग द सेडिमेंट्स इन विच दे आर बरीड, जिन सेडिमेंट्स में, जिन अवसादों में वो दबे हुए हैं, उनको इनडायरेक्टली डेटिंग वो करके, कि इतनी पुरानी चट्टान है तो ये फोसिल इसमें है, दबा होगा, तो हम लगा सकते हैं। वंस फोसिल्स आर डेटेड, एक बार जब फोसिल्स को डेटेड कर लिया जाता है, अ सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन कैन बी वर्कड आउट। ह्यूमन इवोल्यूशन का जो एक सीक्वेंस है उसको वर्कआउट कर लिया जाता है, उसको देख लिया जाता है। समझ आया? एनी क्वेश्चन? ठीक है, आगे देखो क्या है। जो इंसान मर जाते हैं ना, उनको एक अलग तरीके से भी उनकी एज का पता किया जा सकता है। हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो कार्बन C14 का यूज़ करते हैं। कार्बन C14 का यूज इसलिए करते हैं, जब तक मानव जिंदा है तब तक उसके अंदर जो कार्बन है वो इंटैक्ट है।
ठीक है। जैसे ही वो एक्सपायर हो जाएगा, उसकी जो कार्बन है उसके शरीर के अंदर, वो कार्बन डिक्रीज होना स्टार्ट कर देगी, और कार्बन ऐसे डिक्रीज होना स्टार्ट कर देगी कि उसका एक पर्टिकुलर टाइम है, 1 मिनट में इतनी ही होगी, 2 मिनट में इतनी होगी, 1 घंटे में इतनी होगी, 1 सेकंड में इतनी होगी, उसकी वो है कंटेंट है। जितनी जितनी कार्बन डिक्रीज होती जाएगी, तो वो कार्बन इतनी डिक्रीज हुई है इसकी, वो मिनटों का हिसाब लगा लेते हैं, सालों का हिसाब लगा लेते हैं, तब वो C14 से डिक्राइज कर देंगे ये इतना पुराना है, क्योंकि इसकी कार्बन कंटेंट इतनी खत्म हो चुकी है। ठीक है, ये कार्बन। वेन सच डिस्कवरीज वर फर्स्ट मेड, जब ऐसे ऐसी डिस्कवरी पहली बार की गई थी, अबाउट 200 ईयर्स अगो, 200 साल पहले, many scholars were often reluctant to accept that fossils and other finds, including stone tools and paintings, were actually connected with early forms of humans. जब 200 साल पहले इस प्रकार की डिस्कवरी की गई थी, वह बहुत से विद्वान थे, वो रिलुक्टेंट थे, अनविलिंग थे, अनिच्छुक थे टू एक्सेप्ट करने के, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि जो फॉसिल्स और जो अदर फाइंड्स हैं, जो जीवाश्म मिले हैं, दूसरी खोजें जो हुई हैं, इंक्लूडिंग स्टोन टूल्स, जो स्टोन टूल्स हो गए, पेंटिंग्स हो गए, वर एक्चुअली कनेक्टेड विद अर्ली फॉर्म ऑफ ह्यूमंस, वो वास्तव में अर्ली फॉर्म ऑफ ह्यूमंस से कनेक्टेड थे। ठीक है, वो रिलुक्टेंट थे, स्वीकार नहीं कर पा रहे थे इसको। दिस रिलुक्टेंस, ये अनिच्छा, जनरली स्टेम्ड फ्रॉम देयर बिलीफ इन द ओल्ड टेस्टामेंट ऑफ बाइबल। ठीक है, ये जो रिलुक्टेंस थी उनकी, वो जनरली स्टेम्ड हो गई थी फ्रॉम देयर बिलीफ इन द ओल्ड टेस्टामेंट ऑफ द बाइबल। बाइबल का जो ओल्ड टेस्टामेंट है ना, ठीक है, ये बाइबल बुक है, बाइबल जो बुक है उसके ऊपर एक टिप्पणी है, ओल्ड टेस्टामेंट। ठीक है, उसमें बता रखा था कि मानव की उत्पत्ति कैसे हुई थी, उसको मानते थे वो, और जो भी फाइंड्स हुई एक्चुअल में उनके ऊपर वो विश्वास नहीं कर पा रहे थे, रिलुक्टेंस नहीं कर, अकॉर्डिंग टू विच, जिसके कारण, जिसके अनुसार, किसके अनुसार, ओल्ड टेस्टामेंट ऑफ द बाइबल, इसके अकॉर्डिंग ह्यूमन ओरिजिन वाज रिगार्डेड एज एन एक्ट ऑफ क्रिएशन बाय गॉड, कि ह्यूमन का जो ओरिजिन है वो गॉड की क्रिएशन रचना के तौर पे देखा जाता है, कि भगवान ने बनाए हैं। ठीक है, कब आए हैं, कैसे आए हैं, ये नहीं है, लेकिन वो मान नहीं रहे थे जो भी जीवाश्म उन्होंने मिले थे। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, इन अगस्त 1856, अगस्त 1856 में, वर्कमैन, ये मोहनजोदड़ो की बात है शायद मेरे सामने, वर्कमैन, मजदूर, whom were carrying for limestones in the Neander Valley, जो नियंडर वैली में लाइमस्टोन्स को कैरिंग कर रहे थे। कैरिंग का मतलब होता है लेकर के जाना, एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाना। ठीक है, खुदाई वगैरह करवा करके। ठीक है, अगोर्ज नियर द जर्मन सिटी ऑफ ड्यूजलडोर्फ, जर्मन सिटी है ड्यूजलडोर्फ, उसका नाम है। वहाँ एक गोर्ज था, गोर्ज तो समझते होगे ना, जो नदी जाती है दो पहाड़ियों को बीच में काट करके, तो बहुत सारा जो नीचे गड्ढा हो जाता है, गोर्ज बोलते हैं उसको। ठीक है, वहां पर फाउंड ए स्कल, उन्हें खोपड़ी मिली। ठीक है, जर्मन सिटी डूजलडोर्फ में, अगस्त 1856 में। एंड सम स्केलेटल फ्रेगमेंट्स, और कुछ स्केलेटल फ्रेगमेंट्स भी मिले, हड्डियों के टुकड़े वगैरह। स्केलेटल हड्डियों का ढांचा होता है, फ्रेगमेंट्स का मतलब टुकड़े मिले थे उसके। दिस वर हैंडेड ओवर, इनको दे दिया गया टू कार्ल फुलरोट, कार्ल फुलरोट को, ये नाम है किसी का, उसको दे दिया। कौन था ये? लोकल स्कूल मास्टर, वो वहाँ का स्कूल मास्टर था, एंड नेचुरल हिस्टोरियन, और एक नेचुरल हिस्टोरियन भी था, प्राकृतिक स्वाभाविक हिस्टोरियन था वो, हु रियलाइज, जिसने महसूस किया, दैट की दे डिड नॉट बिलोंग टू ए मॉडर्न ह्यूमन, की ये जो हड्डियाँ वगैरह उनको मिली थी वो मॉडर्न ह्यूमन से रिलेटेड नहीं थी। ठीक है, he then made a plaster cast of the skull and sent it to human, ये जगह का नाम दे रखे है, सेंट इट टू हरमन सैफ हुसैन, इसको पास भेज दिया था उसने। उसने क्या किया था? प्लास्टर कास्ट कर दिया था। ठीक है, स्कल का, खोपड़ी का कोर्स करके वगैरह, उसको देखा होगा प्लास्टर लगा करके। ए प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी, ये कौन है? हरमन सैफ हुसैन, ए प्रोफेसर है एनाटॉमी का एट बोन यूनिवर्सिटी, बोन यूनिवर्सिटी पर, बोन जर्मन में है। और एनाटॉमी क्या होती है? एनाटॉमी मैं बताता हूँ आपको क्या होता है। मैंने आपको ये बताया था, जो मैंने वो कैब करवाई थी, टॉम मीन्स होता कट। ठीक है, जैसे टॉम एंड जेरी में टॉम क्या करता? काटता ही है। ठीक है, एनाटॉमी, एना मीन्स होता ओन या अपोन, ऊपर से काटना, इसका मीनिंग होगा। इसको बोलते हैं हिंदी में शरीर रचना विज्ञान। इसमें क्या सिखाया जाता है? मान लो आप MBBS कर रहे हो, स्कूलों में कर रहे हो, तो PGI में कहीं पर भी हो। ठीक है, आपको एक, आपके पास एक डेड बॉडी आएगी, काट काट के सिखाएंगे कि यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, इसको कैसे ठीक किया जाएगा, इसको कैसे, ठीक है, आँख के नीचे क्या है, ये क्या है, इसको काटो, इसको काटो, मतलब सारा सब कुछ वो एनाटॉमी में सिखाते हैं। और ये एनाटॉमी का प्रोफेसर था हरमन सैफ हुसैन। ठीक है, इसके पास उसने क्या कर दिया था? खोपड़ी को भेज दिया था। ठीक है,
द फॉलोइंग ईयर, अगले साल, दे जॉइंटली पब्लिश्ड ए पेपर, अगले साल इन्होंने दोनों ने मिल करके एक पेपर पब्लिश किया, क्लेमिंग, इसमें दावा करते हुए दैट कि दिस शकल रिप्रेजेंटेड ए फॉर्म ऑफ वुमेन, ये जो खोपड़ी थी वो एक वुमेन की तरह थी, दैट वाज एक्सटिंक्ट, जो एक्सटिंक्ट हो चुका था एट दैट टाइम, उस समय स्कॉलर्स डिड नॉट एक्सेप्ट दिस व्यू, उस समय जो विद्वान थे उन्होंने इनके क्लेम को एक्सेप्ट नहीं किया, एंड इंस्टेड, और इसके बजाय डिक्लेयर दैट द स्कल बिलोंग टू ए पर्सन ऑफ मोर रिसेंट टाइम, कि वो जो खोपड़ी थी वो अभी हाल ही के व्यक्ति की खोपड़ी थी, उन्होंने ये माना था। ठीक है, रिकवरिंग फॉजिल्स, ये फॉजिल्स को रिकवर कर रही हैं, इसको हम एक बार बाद में देखेंगे। मैं आपको ये दिखाता हूँ कि कैसे जो इंसान था उस टाइम का, बिलियन ईयर्स एगो का, अभी तो हम मिलियन ईयर्स एगो की बात कर रहे हैं, वो कैसा दिखाई देता था, कैसे वो रहते थे, कहाँ गुफाएं थी, कहाँ नहीं थी, क्या कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे। मेरे पास एक वीडियो आई थी, वो मैंने एक दिन देख लिया था उसको। ठीक है, मैं यहाँ इसको सर्च करके देखता हूँ। क्या पर आ गया, लाइव बिफोर 4.56 कुछ भी लगा दो इसमें, अभी आ जाएंगे इसमें। ये देखो कैसे इंसान है, कैसे चल रहे हैं, ये है वो। इसमें देखना है, इसमें बहुत सी चीजें जब देखोगे ना ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी क्या कर रहे थे। देखो इसने क्या खा करके अपना पेट भरा। घबराओ मत, इसकी आवाज में कहूँगा। ठीक है, लोडिंग नहीं हो रहा। चल पड़ेगा, ये देख लो तब तक फॉसिल्स कैसे रिकवर हो रहे हैं। उस टाइम का है ये सब कुछ, इन्होंने कैसे अपना पेट भरा है, कैसे ये लड़ते थे, कैसे ये जाते थे। ठीक है, सांप नहीं देखना हमें। देखो ये अर्ली ह्यूमन है, इसकी शक्ल देखो कैसे ये चल रहा है। ठीक है, मैं थोड़ा और आगे कर देता हूँ, इसको घर पे भी देख सकते हो, पेट भर गया इसका। ठीक है, और देखो दूर दूर तक, यहाँ यहाँ का वो देखो है, ये बनाई हुई वीडियो है, वैसे नहीं कि उस टाइम की वीडियो है। ठीक है, इसने देखो अपना पेट भर लिया, इसको पता चल गया। ठीक है, ये बाकी आगे सारे, इनका पहनने का ढंग देखो, इनकी शक्ल देखो, इनकी खोपड़ी देखो, जब ये मर गए होंगे तो इनकी खोपड़ी कैसी होगी। ठीक है, कैसे कैसे इन्होंने अपने आप को ये किया हो। इनको लड़ना भी ऐसे आता है, देखो इसको ही मार रहे हैं। ठीक है, बुद्धि नहीं थी। ये है अर्ली वुमेन्स। ठीक है, बाद में देखते हैं इसको। रिकवरिंग फॉजिल्स, फॉजिल्स को रिकवर कर रही हैं। कैसे रिकवर है? ए पेन्स टेकिंग प्रोसेस, पेन्स टेकिंग प्रोसेस का मतलब एक काफ़ी हार्ड प्रोसेस जिसमें मेहनत लग रही हो। पेन का मतलब यहाँ पर हार्ड वर्क लगा सकते हो, प्रयास काफी ज्यादा। द प्री साइज लोकेशन, प्री साइज लोकेशन का मतलब होता है पिन ड्रॉप लोकेशन मान सकते हो आप इसको। एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ फाइंड्स इज इम्पोर्टेंट फॉर डेटिंग, डेटिंग के लिए एग्जैक्ट लोकेशन जो फाइंड्स जो खोज हुई है उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है डेटिंग करने के लिए। ये देखो कैसे कर रहे हैं,
बिल्कुल आराम आराम से, हल्की हल्की। ठीक है, शोज द इक्विपमेंट यूज टू रिकॉर्ड द लोकेशन ऑफ फाइंड्स। ये दिखाती है कि जो इक्विपमेंट्स यूज कर रखे हैं लोकेशन ऑफ फाइंड्स के। द स्क्वायर फ्रेम, जो स्क्वायर फ्रेम है ये वाला, टू द लेफ्ट, जो लेफ्ट में ऑफ द आर्कियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट के लेफ्ट में, ये जो ग्रिड है डिवाइडेड इनटू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर में डिवाइड की गई है, तो छोटे छोटे स्क्वायर ग्रिड के अंदर, इसके अंदर प्लेसिंग इट ओवर द फाइंड स्पॉट, जो कुछ मिला है ना, जहां पर खोज हुई है उसके ऊपर इसको रखा गया है। ठीक है, हेल्प्स टू रिकॉर्ड द हॉरिजॉन्टल पोजीशन ऑफ द फाइंड, उसकी जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन है ना, उसको रिकॉर्ड करने के लिए कि हाँ ये इतने सेंटीमीटर का है, ये इतना है। ठीक है, ये ऐसे का है। द ट्राइंगुलर एपरेट्स, जो ट्राइंगुलर एपरेट्स है, देखो ये वाला, ये वाला। ठीक है, ये जो है एपरेट्स का मतलब होता है इक्विपमेंट। ठीक है, उपकरण जो है, टू द राइट इज यूज टू रिकॉर्ड द वर्टिकल पोजिशन। समझ गए, क्वेश्चन आ सकता है कि जो ये स्क्वायर है 10-10 सेंटीमीटर की, जिसके अंदर वो बनाए गए स्क्वायर, ये तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल मापने के लिए, और जो ये जो ट्रायंगुलर है इसको वर्टिकल मापने के लिए। अब इसमें देखो ये क्या दिखाता है, शोज हाउ ए फोजिल फ्रेगमेंट इज रिकवर्ड, कि कैसे एक फोजिल फ्रेगमेंट को रिकवर किया जाता है फ्रॉम द सराउंडिंग स्टोन, स्टोन ने जिसको स्टोन के अंदर है जो, ठीक है, स्टोन ने इसको घेर लिया। इन दिस केस ए वैरायटी ऑफ लाइमस्टोन, इस प्रकार के केस में एक वैरायटी ऑफ लाइमस्टोन होती हैं। ठीक है, लाइमस्टोन चट्टान का प्रकार है, इन विच इट इज एम्बेडेड, जिसमें एम्बेडेड होता है। ठीक है, एज यू कैन सी दिस रिक्वायर्स स्किल एंड पेशेंस, जैसा कि आप जानते हो इसमें किसकी जरूरत होती है, स्किल एंड पेशेंस की। ठीक है, लाइमस्टोन एक सेडिमेंट्री रॉक होती है। सेडिमेंट्री रॉक क्या होती है, रॉक जो 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, इग्निशियस होगी, मेटामॉर्फिक होगी एंड सेडिमेंट्री रॉक होगी। सेडिमेंट्री रॉक वो रॉक होती है जिनमें सेडिमेंट्स होते हैं। ठीक है, वो टूट गई जम गई, टूट गई जम गई, टूट गई जम गई, ऐसे ऐसे जो फोजिल्स हैं वो इनके अंदर हो गए थे। ठीक है, 24 नवंबर 1859 व्हेन चार्ल्स डार्विन ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज वाज पब्लिश्ड, ये चार्ल्स डार्विन है कोई, और उसने ये बुक वो क्या की है, पब्लिश की है, चार्ल्स डार्विन की। ठीक है, एग्जाम में आ सकता है वो 1 नंबर का क्वेश्चन, इसको ध्यान रखना। ठीक है, मार्क्ड ए लैंडमार्क इन द स्टडी ऑफ इवोल्यूशन, उसने इवोल्यूशन की स्टडी में एक मतलब बहुत महत्वपूर्ण विशेषता बताई है कि कैसे कैसे इवोल्यूशन हुआ है। ऑल 1250 कॉपीज ऑफ द फर्स्ट प्रिंट, पहली बुक की सभी 1250 कॉपी वर सोल्ड आउट, बेच दी गई, द सेम डे, उसी दिन बिक गई थी। डार्विन आर्ग्यूड दैट ह्यूमंस हैड इवोल्व्ड फ्रॉम एनिमल्स अलोंग अगो, डार्विन ने ये आर्ग्यूड किया है, विचार दिया है कि जो मानव की उत्पत्ति हुई है उसकी उत्पत्ति एनिमल्स से हुई है काफी सालों पहले। ठीक है, अभी समय देखो एक्टिविटी 1, most religions have stories about the creation of human beings which often do not correspond with scientific discoveries, बहुत से धर्मों में मानव की उत्पत्ति की कहानियां हैं जो वैज्ञानिक खोजों से मेल नहीं खाती। फाइंड आउट अबाउट सम ऑफ दिस एंड कंपेयर देम विद द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन एज डिस्कस इन दिस चैप्टर, उन स्टोरीज का पता करो और इस चैप्टर में जो कुछ डिस्कस किया गया उससे मेल करो, कंपेयर करो। ठीक है, देखो क्या है, ये खोपड़ी का पार्ट है और ये बिल्कुल वैसी ही खोपड़ी है, अगर देखो इसको ध्यान से, जो मैंने दिखाई है अभी वीडियो। अगर उस टाइप का आदमी उस टाइम पे मर गया होगा तो उसकी खोपड़ी ऐसी ऐसी होगी। द स्कल ऑफ निएंडरथल मैन, निएंडरथल मैन है, ठीक है, ये मानव की एक जाति है निएंडरथल। Some of those who dismissed the antiquity of the skull regarded it as a British or that of a pathological idiot. ठीक है, Some of those who dismissed the antiquity, बहुत से लोग जिन्होंने एंटिक्विटी को डिसमिस कर दिया, मानते ही नहीं कि प्राचीन कुछ था कि नहीं, ऑफ द स्कल, कि ये पुरानी पुरानी खोपड़ी नहीं है। ठीक है, बहुत से लोगों ने जिन्हों कर दिया, रिगार्डेड इट, उन लोगों ने इसको देखा ब्रूटिस, बेवकूफ के रूप में देखा, और दैट ऑफ ए पैथोलॉजिकल इडियट, एक रोगी मूर्ख आदमी की खोपड़ी है ये, बेकार से शक्ल देख कर उनका शक्ल तो पागल लगा, उसकी शक्ल इसी है, तो उन्होंने सोचा तो मूर्ख आदमी की खोपड़ी है ये निएंडरथल मैन की खोपड़ी है। ठीक है, समझ गए यहाँ तक, ये थोड़ा थोड़ा सा ये उससे रिलेटेड है, एंथ्रोपोलॉजी में होता है कुछ। ठीक है, द स्टोरी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन, ह्यूमन इवोल्यूशन की स्टोरी है। द प्रीकर्सर्स ऑफ मॉडर्न ह्यूमन बींग्स, मॉडर्न ह्यूमन बींग्स से प्रीकर्सर, प्री का मतलब बिफोर। ठीक है, तो मॉडर्न ह्यूमन बींग्स से पहले का जो आदमी है उसके बारे में ए बता रखा है, कई स्टोरी हैं ए में बता रखा है।
लुक एट दिस फोर स्कल्स, इन फोर स्कल्स की ओर देखो, पहले ऐसी फिर दूसरी, फिर ये, पहले जबाड़ा लंबा था, फिर ऐसा होगा दांत, फिर ऐसे हो गए, फिर ऐसे हो गए, चारों खोपड़ी देख ली। ए बिलोंग्स टू एन एप, वो एक एप की है। एप क्या होता है? चिंपैंजी, ठीक है। बी बिलोंग्स टू ए स्पीसीज नोन एज ऑस्ट्रेलोपिथेकस सी बिलो, ठीक है, नीचे दे रखा ऑस्ट्रेलोपिथेकस कौन सा है। ये जो बी की खोपड़ी है ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस की है, ठीक है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो मनुष्य है उससे, जो मॉडर्न मैन उससे पहले का ये भी एक मानव की टाइप है। सी बिलोंग्स टू स्पीसीज नोन एज होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस, इरेक्टस का मतलब यूएस जिसके पीछे लग जाता है वो ग्रीक वर्ड होता है, मैंने पहले कई बार बताया था। इरेक्ट का मतलब होता है सीधा होना, इंग्लिश में लग गया तो एक ऐसा व्यक्ति जो सीधा होकर के चलने लग गया, जैसे वीडियो दिखाई थी, ठीक है, ये हो गया। तो ये जो सी है होमो इरेक्टस की है, ठीक है, ये वाली, ठीक है। और जो डी है बिलोंग्स टू स्पीसीज नोन एज होमो सैपियंस, ये मॉडर्न मैन है, थिंकिंग वाइज मैन, ठीक है। होमो सैपियंस की ये जो डी खोपड़ी है, टू विच ऑल प्रेजेंट डे ह्यूमन बींग्स बिलोंग, जिससे आज प्रेजेंट डे के ह्यूमन है वो मिलते हैं, ये हो। लिस्ट एज many similarities and differences that you notice looking carefully at the brain case, ब्रेन केस पर देखना केयरफुली, ठीक है। मतलब जितनी भी सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज की लिस्ट बना सकते हो उनको बनाओ। देखो इसका ब्रेन बहुत कम है, छोटे साइज का, इसका थोड़ा सा बढ़ गया, इसका देखो और इसका देखो, ठीक है। द डिफरेंस दैट यू नोटिस इन द स्कल्स शोन इन द इलस्ट्रेशंस आर सम ऑफ द चेंजेस दैट केम अबाउट एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन। ये जो डिफरेंसेस जो देखे हैं हमने इसमें, जबड़े के लगा लो, ठीक है, चाहे इसके दिमाग के लगा लो, ठीक है, गर्दन के लगा लो, ठीक है, जो जो भी देखे हैं, ये जो चेंजेस देख रहे हैं हम, ये कम अबाउट एज ए रिजल्ट ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन। जैसे जैसे मनुष्य का विकास होता गया तब ये परिवर्तन होते चले गए। द स्टोरी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन इज इनॉर्मसली लॉन्ग, जो ह्यूमन इवोल्यूशन की स्टोरी है वो काफी ज्यादा बड़ी है, एंड समवट कॉम्प्लिकेटेड, और जरा सी कॉम्प्लिकेटेड भी है। देयर आर आल्सो मैनी अनआंसर्ड क्वेश्चंस, बहुत से अनआंसर्ड क्वेश्चंस भी हैं, जटिल स्टोरी भी है, अनआंसर्ड क्वेश्चंस भी हैं, एंड न्यू डाटा ऑफन लीड टू ए रिवीजन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ अर्लियर अंडरस्टैंडिंग, और नई नई जो डाटा आता रहता है, नई नई जानकारी जो आती रहती है, वो जानकारी हमारी पुरानी जानकारी को, पुरानी समझ को मॉडिफिकेशन में लेके जाती है, परिवर्तित कर देती है, बदल देती है, चेंज कर देती है। लेट अस लुक एट सम ऑफ द डेवलपमेंट्स एंड देयर इम्प्लीकेशंस मोर क्लोजली। आओ हम देखते हैं कि कुछ डेवलपमेंट्स कैसे हुए हैं और कुछ इम्प्लीकेशंस कैसे हुए हैं, कोई झुकाव कैसे रहे हैं, क्या स्टोरीज वगैरह रही हैं, क्लोजली देखते हैं, डीपली देखते हैं, ठीक है। इट इज़ पॉसिबल टू ट्रेस दिस डेवलपमेंट्स बैक टू बिटवीन 36 एंड 24 मिलियन ईयर्स एगो। ये जो पॉसिबल है कि ये जो डेवलपमेंट्स हुए हैं ये 36 से 24 मिलियन ईयर्स एगो तक हुए होंगे, ठीक है। वी समटाइम्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू कॉन्सेप्चुअलाइज, हम कभी कभी इनको कॉन्सेप्चुअलाइज करने में डिफिकल्ट पाते हैं, समझने में, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझने में डिफिकल्ट पाते हैं। सच लॉन्ग स्पेंस ऑफ टाइम, ठीक है, कि इतना लंबा टाइम कैसे हो गया, ये इतने कॉन्सेप्चुअलाइज नहीं, समझ नहीं पाते इसको। इफ यू कंसिडर ए पेज ऑफ योर बुक, यदि तुम अपनी किताब के एक बुक को कंसिडर कर लो, टू रिप्रेजेंट 10,000 ईयर्स, ठीक है, कि वो एक एक 10,000 साल का बराबर है पेज, एक पेज, ठीक है। इन इट सेल्फ ए वास्ट स्पेन ऑफ टाइम, 10,000 ईयर्स वास्तव में एक वास्ट स्पेन ऑफ टाइम, काफ़ी ज़्यादा लंबा समय है। 10 पेजेज वुड रिप्रेजेंट 100,000 ईयर्स, ठीक है। जो 10 पेज होंगे वो 100 मतलब ये 1 लाख साल को रिप्रेजेंट करेंगे, एंड 100 पेजेस वुड इक्वल 1 मिलियन ईयर्स, और जो 100 पेज होंगे वो 10 लाख के बराबर होंगे, 1 मिलियन के बराबर होंगे, ठीक है। टू थिंक ऑफ 36 मिलियन ईयर्स, 36 मिलियन साल के बारे में सोचना, वुड यू वुड हैव टू इमेजिन ए बुक 3,600 पेजेस लॉन्ग। 36 मिलियन ईयर्स के बारे में अगर सोचोगे तो हमारे पास एक ऐसी किताब होगी जिसमें 3,600 पेज की किताब होगी, समझिए। दैट वाज व्हेन, ये ऐसा समय था, व्हेन प्राइमेट्स का मतलब जो सबसे पुराने जीव जंतु वगैरह प्राइमेट्स हो गए, एक कैटेगरी ऑफ मैमल्स, मैमल्स की एक कैटेगरी है, ठीक है। मैमल्स कौन से? दूध पिलाने वाले जानवर वगैरह, ठीक है। इमर्ज्ड इन एशिया एंड अफ्रीका, जो एशिया में और अफ्रीका में इमर्ज्ड हुए थे। एशिया, अफ्रीका आ गया ना, एशिया भी आ गया,
ठीक है, मैमल्स हुए थे। मैमल्स वो होते हैं जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं। ठीक है, सब्सिक्वेंटली, परिणाम स्वरूप या इसके बाद, बाई अबाउट 24 मिलियन ईयर्स एगो, लगभग 24 मिलियन साल पहले तक, देयर इमर्ज ए सब ग्रुप अमंगस प्राइमेट्स कॉल्ड होमोनॉइड्स। ठीक है, प्राइमेट्स के अंदर ही एक सब ग्रुप आ गया 24 मिलियन ईयर्स एगो, उसको क्या बोला जाने लगा? होमिनिड्स। ठीक है, तो क्वेश्चन आ जाए कि होमिनिड्स किसका सब ग्रुप है? प्राइमेट का। ठीक है, दिस इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या इंक्लूड था इस सब ग्रुप में? होमिनिड्स में देखो, होमोनोइड, होमिनोइड्स है ये। मैंने एंड्रॉइड वर्ड बताया था ना, एंड्रोमिन क्या हो गया? मेल। एंड्रॉइड मीन्स, ठीक है, रिजेंबलिंग मेल। हाँ, रिजेंबलिंग मेल। और होमिनोइड्स का मतलब ये होगा रिजेंबलिंग ह्यूमंस, ह्यूमंस से रिजेंबल करने वाले, होमिनोइड्स मीन हो गया। दिस इंक्लूडेड एप्स, इसमें इंक्लूड थे क्या क्या? इंक्लूड थे एप, एप चिंपैंजी, ये जो बंदर होते हैं वो। एंड मच लेटर, अबाउट 5.6 मिलियन ईयर्स एगो, और उसके काफी बाद 5.6 मिलियन ईयर्स एगो, पहले लगभग, वी फाइंड एविडेंस ऑफ द फर्स्ट होमिनिड्स, हम पहले मानव जैसे प्राणी के एविडेंस पाते हैं। ठीक है, ये प्राइमेट्स क्या होता है देखो, ये देखा, प्राइमेट्स आर ए सब ग्रुप ऑफ ए लार्जर ग्रुप ऑफ मैमल्स। ठीक है, लार्जर ग्रुप ऑफ मैमल्स का एक सब ग्रुप था। दे इंक्लूड मंकीज, उनमें मंकीज थे, एप्स थे, एंड ह्यूमंस थे। ठीक है, दे हैव बॉडी हेयर। ठीक है, उनके शरीर पर बाल थे। रिलेटिवली लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड एंड फॉलोइंग बर्थ, और उनका लंबा गेस्टेशन पीरियड होता था। लंबा गेस्टेशन पीरियड का मतलब लंबा गर्भ धारण काल होता था उनका। ठीक है, फॉलोइंग बर्थ, उसके बाद उनका जन्म होता था। ठीक है, मेमोरी ग्लैंड्स, दूध पिलाने वाली जो ग्रंथि वगैरह, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, अलग अलग प्रकार के उनके दांत होते थे। एंड द एबिलिटी टू मेंटेन ए कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, और उनमें एबिलिटी भी थी, वो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर लेते थे। ये थे प्राइमेट्स। ठीक है, वाइल होमिनिड्स हैव इवोल्व्ड फ्रॉम होमिनोइड्स, जो होमिनिड्स हैं वो होमिनोइड्स से इवोल्व हुए हैं, मतलब पहले होमिनोइड्स आया, उसके बाद होमिनिड्स आए हैं। ठीक है, एंड शेयर सर्टेन कॉमन फीचर, और उनमें सर्टेन कॉमन फीचर्स थे। देयर आर मेजर डिफरेंसेस एज वेल, उनमें कुछ मुख्य डिफरेंसेस भी थे। ठीक है, होमिनोइड्स हैव ए स्मॉलर ब्रेन देन होमिनिड्स, जो होमिनोइड्स हैं उनका जो ब्रेन साइज है वो होमिनिड्स से थोड़ा छोटा था। ठीक है, दे आर क्वाड्रूपैड्स, वो क्वाड्रूपैड्स थे। क्वाड मीन्स फोर, पैड मीन पाँव, वो चार पाँव से चलते थे। वॉकिंग ऑन ऑल फोर्स, चारों पाँव से चलते थे वो। ठीक है, बट विद फ्लेक्सिबल फोर लिम्स, और उनके जो फोर लिम्स थे, आगे की जो मतलब आगे की जो टांगे थी, फ्लेक्सिबल थी वो। ठीक है, होमिनिड्स, जो होमिनिड्स थे, बाय कॉन्ट्रास्ट, अगर इसके विरोध में बताया जाए, ठीक है, हैव एन अपराइट पोस्चर, उनका अपराइट पोस्चर था। ठीक है, सीधे खड़े होकर चलते थे। एंड बाई पैडल लोकोमोशन, बाई पैडल थे, बाई मीन दो, पैडल मीन पाँव, ए एल एडजेक्टिव। ठीक है, तो दो पाँव से चलते थे। लोकोमोशन, वॉकिंग ऑन 2 फीट, मतलब बाई पैडल लोकोमोशन थी। लोकोमोशन का मतलब गति। ठीक है, दो पाँव से चलते थे, वॉकिंग ऑन 2 फीट। देयर आर आल्सो मार्क डिफरेंसेस इन द हैंड, उनके हाथों में भी काफी ज्यादा डिफरेंस था, स्पष्ट डिफरेंस था। विच इनेबल्स द मेकिंग एंड यूज ऑफ टूल्स, जो इनेबल्स करता था मेकिंग एंड यूज ऑफ टूल्स। ठीक है, उनको औजारों को बनाना और औजारों का प्रयोग करना उनको क्या करता था? योग्य बना देता था। वी विल एग्जामिन द काइंड्स ऑफ टूल, हम काइंड्स ऑफ टूल को एग्जामिन करेंगे, मेड, जो बनाए गए, एंड देयर सिग्निफिकेंस मोर क्लोजली लेटर, बाद में। जो उन्होंने टूल्स बनाए और जो उनकी महत्वपूर्णता थी, क्या उनकी मतलब इंपॉर्टेंस थी, उनको हम बाद में क्लोजली एग्जामिन करेंगे। ठीक है, टू लाइन्स ऑफ एविडेंस सजेस्ट एन अफ्रीकन ओरिजिन फॉर होमिनिड्स, दो लाइन है एविडेंस की। ठीक है, दो एविडेंस ऐसे हैं जो हमें ये सुझाते हैं कि जो होमिनिड्स हैं उनकी जो उत्पत्ति हुई वो अफ्रीकन उत्पत्ति थी, अफ्रीका में हुई थी। फर्स्ट, पहले कौन से हैं वो? इट इज द ग्रुप ऑफ अफ्रीकन एप्स, ये अफ्रीकन एप्स थे। दैट आर मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू होमिनिड्स, जो काफी ज्यादा होमिनिड से मिलते जुलते थे। सेकेंड, दूसरी लाइन एविडेंस की, द अर्लीस्ट होमिनिड फोजिल्स, जो अर्लीस्ट होमिनिड फोजिल्स थे, विच बिलोंग टू द जीनस ऑस्ट्रेलोपिथेकस।
जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस जीन से मिलते थे, जो उनके फॉसिल्स मिले थे, हैव बीन फाउंड इन ईस्ट अफ्रीका, वो ईस्ट अफ्रीका में पाए गए हैं, एंड डेट बैक टू अबाउट 5.6 मिलियन ईयर्स एगो। और उनकी जो डेट डाली गई, बताई गई, लगभग 5.6 मिलियन ईयर्स एगो की डाली गई। इन कॉन्ट्रास्ट, इसके कॉन्ट्रास्ट में, इसके विरोध में, फॉसिल्स फाउंड आउटसाइड अफ्रीका आर नो ओल्डर देन 1.8 मिलियन ईयर्स एगो। ठीक है, अफ्रीका के बाहर जो भी फॉसिल्स पाए हैं वो 1.8 मिलियन ईयर्स एगो से पुराने नहीं हैं। मीन्स वी कैन एस्टिमेट दैट ह्यूमन ओरिजिनेटेड इन अफ्रीका। क्लियर और नोट? ये इसकी इवोल्यूशन है। आज के लिए काफी है तो बताओ, अदरवाइज फिर मैं इसकी इवोल्यूशन बताता हूँ। ठीक है, एक क्या है, देखो इसमें इवोल्यूशन ऑफ द हैंड, हैंड का कैसे इवोल्यूशन हुआ। देखो ये है हैंड पहले वाला, ठीक है, खुल नहीं रहा है। बंदरों की नहीं उतनी, कई बार खोल तो लेते हैं वो, लेकिन जनरली ऐसे ही करते हैं। ए शोज द प्रीसीजन ग्रिप ऑफ द चिंपैंजी, ये चिंपैंजी एप की ग्रिप को दिखाते हैं, प्रीसीजन ग्रिप। बी शोज द पावर ग्रिप ऑफ द ह्यूमन हैंड, ये जो बी है ना, ये ह्यूमन हैंड की ग्रिप दिखाता है। ठीक है, सी शोज द प्रीसीजन ग्रिप ऑफ द होमिनिड, प्रीसीजन ग्रिप ऑफ द होमिनिड की, ये सी शो करता है। द डेवलपमेंट ऑफ पावर ग्रिप प्रोबेबली प्रीसीडेड द प्रीसीजन ग्रिप, जो पावर ग्रिप की जो आई है वो प्रीसीजन ग्रिप से आई है। डेवलपमेंट ऑफ पावर ग्रिप, ठीक है, पावर ग्रिप कौन सी है, बी वाली। ठीक है, ये जो है प्रोबेबली प्रीसीडेड द प्रीसीजन ग्रिप, ये प्रीसीजन ग्रिप से पहले आई है। मतलब ए आया, ए के बाद बी आया, बी के बाद सी डेवलप हुए, हाथों का ये। ठीक है, कंपेयर द प्रीसीजन ग्रिप ऑफ द चिंपैंजी विद दैट ऑफ द ह्यूमन हैंड, ह्यूमन हैंड की और चिंपैंजी की ग्रिप को देखो। मेक ए लिस्ट ऑफ द थिंग्स यू डू यूजिंग ए प्रीसीजन ग्रिप, उन चीज़ों की लिस्ट बनाओ जिनको प्रीसीजन ग्रिप, देखो ये वाली प्रीसीजन, पेन पकड़ लिया, पेंसिल पकड़ लिया, सुई पकड़ लिया, कुछ और कर लिया। ठीक है, इनकी एक लिस्ट बनानी है। व्हाट आर द थिंग्स यू डू यूजिंग ए पावर ग्रिप, और वो कौन सी चीज़ हैं जिनको आप पावर ग्रिप करके यूज़ करते हो, कौन कौन सी चीज़ें हैं। पावर ग्रिप ऐसे डोलू पकड़ लिया, बाल्टी पकड़ ली, ठीक है, रस्सी पकड़ ली, ये पावर ग्रिप होगी। तो ग्रिप अलग अलग प्रकार की बता रखी है इसमें। ठीक है, प्रीसीजन ग्रिप होगी, पावर ग्रिप होगी। ठीक है, होमिनिड्स बिलोंग टू ए फैमिली नोन एज होमिनिड, होमिनिड। ठीक है, जो होमिनिड्स हैं वो होमिनिड फैमिली से बिलोंग करते हैं। विच इंक्लूड्स, जिसमें इंक्लूड्स है ऑल फॉर्म ऑफ ह्यूमन बींग्स, सभी प्रकार की फॉर्म ह्यूमन बींग्स की। ठीक है, द डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमिनिड्स इंक्लूड ए लार्ज ब्रेन साइज, जो अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है ह्यूमन की, होमिनिड्स की, लार्ज ब्रेन साइज था, अपराइट पोस्चर था, बाइपेडल लोकोमोशन थी, एंड स्पेशलाइजेशन ऑफ द हैंड, और हैंड का क्या था, स्पेशलाइजेशन था। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं इसको ये लो कर रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है एक दो के क्वेश्चंस में आ जाए, व्हाट आर द डिस्टिंक्ट्स ऑफ होमिनिड इंक्लूडिंग, मतलब ऐसे ऐसे आएगा। लार्ज साइज की जगह स्मॉलर ब्रेन साइज कर देगा। यू हैव टू आइडेंटिफाई विच वन इज रॉन्ग, which one is right। ठीक है, hominids are further subdivided into branches known as genus, of which Australopithecus and Homo are important। जो hominids हैं वो आगे सब डिवाइडेड कर दिए जाते हैं ब्रांचेस में, नोन एज जीनस, जिनको जीनस बोला जाता है, ऑफ विच ऑस्ट्रेलोपिथेकस एंड होमो आर इम्पोर्टेंट, जिसमें ऑस्ट्रेलोपिथेकस और जो होमो है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये फर्स्ट लेक्चर जो है ना, लेसन जो है ये आर एस शर्मा की जो एंशिएंट हिस्ट्री है उससे रिलेटेड है। उसमें ऑस्ट्रेलोपिथेकस का, होमो सेपियंस का, होमो इरेक्टस का भी मेंशन आया हुआ है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है जो सब डिवाइडेड कर देते हैं। ईच ऑफ दिस इन टर्न इंक्लूड सेवरल स्पीसीज। ठीक है, इसमें से प्रत्येक सेवरल स्पीसीज को इंक्लूड करता है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस में बहुत सी आ गई स्पीसीज है, होमो में बहुत सी स्पीसीज आ गई। द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन ऑस्ट्रेलोपिथेकस एंड होमो रिलेटेड टू ब्रेन साइज, जाज एंड टीथ। ठीक है, वो ब्रेन साइज है, वो जबड़ा है, और वो क्या है, टीथ है, दांत। मतलब ये मेजर डिफरेंसेस हैं उनमें। ठीक है, जबड़े से रिलेटेड होगा, ब्रेन साइज से होगा, और दांतों से रिलेटेड होगा। द फॉर्मर, फॉर्मर कौन सा, फॉर्मर मीन्स होता है पहले वाला। कौन सा पहले वाला, ये इन दोनों में से पहले वाला। तो पहले वाला कौन सा होगा, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है उसका स्मॉलर ब्रेन साइज है, हैवियर जोज, भारी जबड़े हैं, लार्जर टीथ देन द लेटर, बाद वाले की बजाय बड़े बड़े क्या है, टीथ हैं। मतलब इसका जो ब्रेन साइज है वो बड़ा हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा,
ठीक है, इसके हल्के जबड़े हो जाएंगे और जो छोटे दांत हो जाएंगे, ये हो जाएगा। ठीक है, वर्चुअली ऑल द नेम्स गिवन बाय साइंटिस्ट टू स्पीसीज आर डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन एंड ग्रीक वर्ड्स। जितने भी नेम दिए गए हैं इनको सभी स्पीसीज को, वो लैटिन और ग्रीक वर्ड। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, द नेम ऑस्ट्रेलोपिथेकस कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड ऑस्ट्रल। ऑस्ट्रेलिया भी तो आया है, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया मीन साउथ। ठीक है, तो ये जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस वर्ड आया है, ये लैटिन वर्ड से आया है, ऑस्ट्रल से आया है। ऑस्ट्रल का मीनिंग क्या है? साउथर्न। ठीक है, टेरा ऑस्ट्रालिस इनकोग्निटो क्या था? मैंने एक बार बताया था ज्योग्राफी में कि जो एंटार्क्टिका है उसको टेरा ऑस्ट्रालिस इनकोग्निटा बोला जाता था। टेरा मीन्स होता जमीन, लैंड। ऑस्ट्रालिस मीन्स होता है साउथ में। इनकोग्निटो का मतलब अनोन, कि साउथ में जमीन है नहीं है, इनोन, अनोन है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का नाम ऑस्ट्रेलिया इसीलिए पड़ा है क्योंकि वो ऑस्ट्रल में है, साउथ में है। समझ गए? इसलिए उसको ऑस्ट्रेलिया बोला जाता है। अब समझ गए ऑस्ट्रेलिया का नाम ऑस्ट्रेलिया क्यों है? ठीक है, तो ऑस्ट्रल मीन क्या होगा? साउथर्न। एंड ए ग्रीक वर्ड पिथेकोस मीनिंग एप, जिसका नाम मीनिंग है एप। ग्रीक वर्ड आया कौन सा? पिथेकस। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस का मतलब क्या होगा? साउथर्न एप, वो एप जो साउथ में है। ठीक है, द नेम वाज गिवन बिकॉज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ वुमेन स्टिल रिटेन्ड मैनी फीचर्स ऑफ एन एप। ये नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि जो अर्लीस्ट फॉर्म थी वुमेन्स की, वो अभी भी बहुत से एप वाले फीचर की थी। ठीक है, सच एज, जैसे कि ए रिलेटिवली स्मॉल ब्रेन साइज, छोटा सा स्मॉल ब्रेन साइज था इन कंपैरिजन टू होमो, होमो के कंपैरिजन में। ठीक है, लार्ज बैक टीथ, ठीक है, बड़े बड़े पीछे वाले दांत थे। एंड लिमिटेड डेक्स्ट्रेटी ऑफ हैंड्स, और हाथों की लिमिटेड डेक्स्ट्रेटी थी। डेक्स्ट्रेटी का मतलब होता है निपुणता, एक्सपर्टनेस। समझ में आ गया उसका दिमाग कैसा था, उसका वो क्या था। अब इसको देख लो, चाहे इसकी शक्ल देख लो, दिमाग का साइज देखो, इसका जबड़े का साइज देखो, है ना वही। और अब इसमें देखो, ये पानी पी रहा है, कैसे पी रहा है, इसके पकड़ने के उसको देखना। ठीक है, चल नहीं रहा, नेट इज बहुत, अभी आया है, कनेक्ट हो रहा है, रेंज नहीं। इसकी ग्रिप को देखना, अच्छे से नहीं पकड़ा हुआ इसने पत्ते को, ये पानी पिला रहा है। सेवा करना तो शुरू से सीख लिया आदमी। ठीक है, मनोन जाना है। देखो, बात भी नहीं कर रहे अच्छे से। ठीक है, इसका दिमाग का साइज देखो, इसका जबड़ा देखो। ठीक है, ये है वो उस साइड का, मतलब अर्ली ह्यूमन। ये नहीं पता कि मैं क्लियरली नहीं बोल पाऊंगा कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस से क्या है। ठीक है, बस ये थोड़ा याद रहेगा कि ऐसा था वो। ठीक है, अब इसमें देखो क्या जाएगा, अपराइट वॉकिंग वाज आल्सो रिस्ट्रिक्टेड। जो सीधे खड़े होकर के जो चलना था वो भी रिस्ट्रिक्टेड था। किसका? ऑस्ट्रेलोपिथेकस का। एज दे स्टिल स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन ट्रीज, क्योंकि वे बहुत सा समय अभी भी ट्रीज पर बिताते थे, एप्स, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। दे रिटेन्ड करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, दे रिटेन्ड करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, उन्होंने करेक्टरिस्टिक्स को रखा। कौन सी करेक्टरिस्टिक्स को रखा? सच एज, जैसे कि लॉन्ग फोर लिम्स, आगे के जो अंग थे, आगे वाले जो हाथ वगैरह, वो लंबे थे पिछली टांगों के बजाय। कार्व्ड हैंड, मुड़े हुए हाथ होना। एंड फुट बोन्स, और जो पाँव की जो हड्डियां थी वो भी मुड़ी हुई होना। एंड मोबाइल एंकल जोन्स, और मोबाइल एंकल जोन्स का मतलब जो टखने के जो जोड़ थे, उनके जोन्स जो थे मोबाइल थे, चलायमान थे, घुमा घुमा लेते थे वो। ठीक है, शूटेड टू लाइफ ऑन ट्रीज, वो लाइफ ऑन ट्रीज के लिए ही शूटेड थे, कि उनको पेड़ों पर रहने में कोई कठिनाई ना। ओवर टाइम, समय के साथ साथ, एज टूल मेकिंग एंड लॉन्ग डिस्टेंस वॉकिंग इंक्रीज, जैसे टूल मेकिंग और लंबी डिस्टेंस वॉकिंग, मतलब पैदल काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे लंबी दूरी पर चलना पड़ता था, जैसे जैसे ये बढ़ता चला गया। मैनी ह्यूमन करेक्टरिस्टिक्स आल्सो डेवलप, बहुत सी जो ह्यूमन करेक्टरिस्टिक्स थी वो डेवलप होती चली गई। ठीक है, यहाँ कुछ दे रखा था, हम इस बुक के बारे में देखते हैं। ठीक है, होमिनिड्स के यहाँ देखो, इसमें देखो, होमिनिड्स आर डिफरेंट फ्रॉम मंकीज इन ए नंबर ऑफ वेज। होमिनिड्स जो है, होमिनोइड्स, वो मंकी से काफ़ी डिफरेंट है बहुत से तरीकों में। दे हैव ए लार्जर बॉडी, उनके लंबी बॉडी है, शरीर है। एंड डो नॉट हैव ए टेल, पूंछ नहीं है।
बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त, दिस इज देर इज अ लॉन्गर पीरियड ऑफ इन्फेंट डेवलपमेंट एंड डिपेंडेंसी अमंग्स होमिनिड्स। होमिनिड्स में जो इन्फेंट है, जो शिशु है, उसका जो डेवलपमेंट है वो लंबा पीरियड का है बंदरों की बजाय। ठीक है, एंड डिपेंडेंसी अमंग्स होमिनिड्स, और डिपेंडेंसी भी लंबे पीरियड की। ठीक है, बंदरों को क्या है, बंदर तो पैदा करते ही वो गया, वो गया थोड़े दिन के बाद। ये देखो क्या फोटो दे रखे, देखो दिस इज ए व्यू ऑफ द ओल्ड वई गोर्स इन द रिफ्ट वैली, ईस्ट अफ्रीका। ईस्ट अफ्रीका की रिफ्ट वैली में ये जगह है, एक फोटो है। ठीक है, ये ओल्ड वई गोर्स है। ठीक है, अगर देखो ये लेयर्स नहीं दे रखे हैं, ये लेयर्स हो गई, ये लेयर्स हो गई, ये पता है ये पानी का कटाव है। ठीक है, कि पहले जो नदी थी यहाँ तक होती थी, फिर धीरे धीरे कम होती गई, कम होती चली, कम होती चली गई, ये गोर्ज बनता चला गया। ठीक है, वन ऑफ द एरियाज फ्रॉम विच ट्रेसेस ऑफ अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री हैव बीन रिकवर्ड। ठीक है, ये एक एरिया है बहुत सी एरिया में से जिसमें अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री को डिस्कवर किया गया है। नोटिस द डिफरेंस लेवल्स, डिफरेंट लेवल्स को नोटिस करो ऑफ अर्थ, अर्थ एट द सेंटर ऑफ द फोटोग्राफ, फोटोग्राफ के सेंटर में यहाँ। ठीक है, ईच ऑफ दिस रिप्रेजेंट ए डिस्ट्रिक्ट जियोलॉजिकल फेज, ये प्रत्येक अलग अलग प्रकार के जियोलॉजिकल फेज को रिप्रेजेंट करता है कि पहले वाला फेज ये है, फिर ये वाला फेज हो गया, फिर ये वाला, ये वो दे रखी हैं, ये जो लाइनें वगैरह दे रखी हैं। ठीक है, क्लियर, काफ़ी है। ठीक है, तो कल यहाँ से शुरू कर दें, डिस्कवरी ऑफ ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ठीक है, ओल्ड वई गोस 17 जुलाई 1959। ठीक है, अंडरस्टैंड।